कांग्रेस पार्टी का जनहित से कोई सरोकार नहीं है। जहां पर इतनी बड़ी संख्या में मरीज इलाज कराने आते हैं, वहां पर सुविधा बढ़ाने के काम को भी भूपेश बघेल की सरकार ने रोका। राजनीति में अच्छे कामों की तारीफ होनी चाहिए। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। इसलिए टीएस सिंहदेव जी ने जो तारीफ की है, उनकी चिट्ठी सबको याद है, प्रदेशवासियों को, टीएस सिंहदेव जी की, कि मैं प्रधानमंत्री आवास नहीं दिला पा रहा हूं। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार की तारीफ की है और मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं दी हैं। सर देखिए, हमारे साथ डिप्टी सीएम अरुण साहु जी है। साहु जी, अभी टीएस सिंहदेव जी ने कहा है कि जो 700 बेड का हॉस्पिटल बनना है उसके लिए 231 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया है। उस पर वो कह रहे हैं कि बहुत मुझे दुख है कि हमारी सरकार में पूरा नहीं हो पाया। क्या कहेंगे? टीएस सिंहदेव जी को धन्यवाद कि उन्होंने हमारी सरकार की तारीफ की, पर ये दोनों दलों के सोच के अंतर को भी दर्शाता है कि हम विकास के लिए, जनहित के लिए काम करने वाले राजनीतिक दल हैं और कांग्रेस पार्टी का जनहित से कोई सरोकार नहीं है। कभी जनता की ये चिंता करते नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है और प्रदेश की जनता ने देखा कि कांग्रेस की गुटबाजी का कितना नुकसान छत्तीसगढ़ की जनता को हुआ है। प्रधानमंत्री आवास के मामले में टीएस सिंहदेव जी की जो स्वीकारोक्ति थी, और इतना बड़ा, जहां पर इतनी बड़ी संख्या में मरीज इलाज कराने आते हैं, वहां पर सुविधा बढ़ाने के काम को भी भूपेश बघेल की सरकार ने रोका। पर हमारी सरकार जनहित के कामों को आगे लेकर जाना, जनहित में कोई राजनीति नहीं करना, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का हिस्सा रहा है। टीएस सिंहदेव जी ने हमारी सरकार की तारीफ की। टीएस सिंहदेव जी को बहुत धन्यवाद। सर, लेकिन राजनीतिक मायने में अगर देखें तो इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं? क्या टीएस सिंहदेव की और कोई मंशा है? देखिए, राजनीति में अच्छे कामों की तारीफ होनी चाहिए। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। केवल राजनीतिक कारणों से अच्छे काम के बारे में भी उसकी प्रशंसा ना हो तो ये ठीक नहीं है। और इसलिए टीएस सिंहदेव जी ने जो तारीफ की है, क्या पुरानी सरकार के कारनामों को भी बता रहे हैं? ये स्वाभाविक रूप से उजागर होता है कि पुरानी सरकार की क्या सोच थी। उनकी चिट्ठी सबको याद है, प्रदेशवासियों को, टीएस सिंहदेव जी की, कि मैं प्रधानमंत्री आवास नहीं दिला पा रहा हूं। बार बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आग्रह किया, फिर राशि जारी नहीं हुई। और यह भी उसी का नतीजा है कि कांग्रेस की सोच विकास विरोधी हमेशा से रही है और ये हमारे जनहित के काम, प्रधानमंत्री आवास हमने स्वीकृत किए और ये स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। सर, एक लास्ट सवाल था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी जो है एक भी जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए तरस जाएंगे क्योंकि आप लोगों ने ऐसी व्यवस्था बना दी है। ये क्या सही है? जिस भूपेश बघेल ने पूरे छत्तीसगढ़ के ओबीसी समाज का शोषण किया, धोखा दिया, ठगने का काम किया, उनके मुंह से ओबीसी के हित में की बातें शोभा नहीं देती है। हमारी सरकार पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो। पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद लगातार काम हुए हैं और विष्णुदेव साय जी की सरकार भी पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने का, उनके कल्याण के लिए काम कर रही है। लेकिन सर, ठीक चुनाव से पहले इस तरीके की भूपेश बघेल ओबीसी को लेकर ये बात कह रहे हैं, इसके पीछे कोई मंशा उनकी? जब मुख्यमंत्री थे तब ओबीसी के कल्याण का ध्यान नहीं आया, ओबीसी को धोखा दिया, ठगने का काम किया। अब आज ये राजनीति कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यजनक है। तो आपने सुना, हमारे साथ थे डिप्टी सीएम अरुण साहु जी, जिन्होंने दोनों मुद्दे पर जो है बड़ी स्पष्टता के साथ कांग्रेस को घेरा है। वहीं टीएस सिंहदेव को उन्होंने धन्यवाद भी किया है। कैमरामैन रमन शंकर के साथ सौरभ सिंह परिहार, आबिश 24 रायपुर।